नंबर 4 पर टैंक फुल कर दो। एक्सक्यूज मी मैम, चेंज मिलेंगे क्या? नहीं है आपके पास, नहीं तो क्या मेरे पास होंगे? 1 मिनट दीजिए प्लीज। मैं कार में हूँ, इसे भी बिल में ऐड कर देना। आपके चेंज मैम। मैडम आपके बाकी बचे पैसे। तुम जिस कंपनी में काम करती हो वो मेरे डैड की है, तो मुझे बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? वो वेट कर सकता है। वो वेट ही कर रहा है। आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझे बाकियों के मुकाबले बेटर लगती हो। मतलब विक्टोरिया? बिल्कुल विक्टोरिया। तुम जैसी लड़की मुझे बहुत पसंद है, जो कंपोज्ड और प्रोफेशनल है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सारी हसरत कार में ही निकाल रहे हो? सही लग रहा है वैसे। तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम ही राइट चॉइस हो। मुझे जाना है।
मेरे साथ राइट रॉन्ग वाली गेम हरगिज़ मत खेलो। तुम एक स्मार्ट लड़की हो और मुझे अच्छी तरह से समझती हो, इसीलिए तुम ही मेरे लिए सही चॉइस हो। समझती हूँ जैकब, पर मुझे सच में जाना है। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है, जाओ। आज का दिन उधार रहा। मेरी गाड़ी में ही चलो। कहाँ ड्रॉप करूँ? 7 गॉर्की स्ट्रीट। मैं अगले वीक तक बिजी रहूंगा। ये जॉनी का फ़ोन नंबर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरे ड्राइवर पार्टनर का। फ्राइडे को वो तुम्हें लेने आ जाएगा। वो मुझे कहाँ ले जाएगा? मेरे घर, हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। आई होप ये मीटिंग अगली सुबह तक नहीं खिंचेगी। इतने जल्दी तुम कैसे आ गई हो? अभी तो 8 ही बजे हैं। वो मर्सिडीज वाला लड़का मूड में नहीं था क्या? हाँ? या तुमने ही पानी छोड़ दिया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो जाओ। अपने करियर की सीढ़ी कब तक इस तरह चढ़ोगी? या मुझे कहना चाहिए सरकती रहोगी? क्या? तुमने सही सुना। क्या हुआ? फिर से अपने कीमती बॉस की कमी महसूस हो रही है? बस बहुत हुआ। तुम्हारा तो ये रोज का है। इस शराब से तुम सिर्फ अपनी नहीं, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें जो करना है करो। जल्द ही एयरलाइंस की नौकरी भी हाथ से जाएगी। ये मेरी लवली वाइफ बोल रही है। तुम्हें वाइफ की जरूरत नहीं, बस एक रसोइये और काम वाली बाई चाहिए। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और एजुकेटेड लड़की हूं। मेरे अपने गोल्स हैं। अब आगे इस रिश्ते को मैं हरगिज नहीं चला सकती। अच्छा होगा कि अब तो मुझे डिवोर्स दे ही दो। जी मिस्टर बोरिस। देर से कॉल करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, बताइए क्या हुआ? स्विस लोगों को देर हो रही है, मीटिंग 2 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया तो कंपनी माफ नहीं करेगी। क्या आपको मुझ पर शक है? तुम पर नहीं, खुद पर। बुरा मत मानना। गुड नाइट। कल मिलते हैं। गुड नाइट।
ये घड़ी स्विस मेड है। आप लोग तो घड़ियों के जानकार हैं ना। 4 महीने से पहन रहा हूं। शायद हमें 1 कप कॉफी पीनी चाहिए। हाँ, नहीं थैंक्स। क्या हुआ सर? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। तुम्हें कोई अंदाजा है? दोपहर के 3 बजे हैं, स्विस यहां हैं। क्या तुम प्रेजेंटेशन दे सकती हो? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हेलन का क्या? हेलन को लात मारो। हेलो। हेलो। हेलन यहाँ है? वो अभी तक नहीं आई। सच में? वो आए तो कहना मैं आया था। जरूर बता दूंगी। एक हेल्प चाहिए थी मुझे। वो मर्सिडीज वाला लड़का कहाँ मिल सकता है? कोई मदद करो, कोई मुझे प्लीज बचा लो, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ऐसे चिल्लाना बंद करो, कोई नहीं सुनने वाला, सिवाय शायद कुछ भेड़ियों के। वो सुन सकता है। क्या चाहते हो तुम? पैसे ना? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और किसी को भी नहीं बताऊंगी। क्या तुमने कभी इसके अलावा भी कुछ सोचा है? जैसे ये तुम्हारी खूबसूरत हॉट हॉट बॉडी है।
आंखें, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कितनी बार उनके बारे में सपना देखा है कि स्वीटी। तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। मेरा नाम हेलेन है। लेकिन हम तो 10 साल से साथ में हैं। अगर मेरे प्यार की यादें तुम्हें याद नहीं तो मैं कहां जाऊंगा? अगर तुम्हें हो क्या गया है? देखो, मैं वो नहीं हूं। चुप हो जाओ। तुम्हें जगह पसंद आई? मैं तुम्हारे लिए घर खरीदना चाहता था, सजाना चाहता था, बच्चे पैदा करना चाहता था। तुम्हें ये घर सरप्राइज देना चाहता था। तुम हैरान हो? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम बहुत स्मार्ट औरत हो, खुद पता लगा लो। जी मिस्टर बोरिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेलेन। मैं सीधी बात करूंगा। काफी सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि इस काम को तुम ही करो। पता है ना, हमारे टॉप मैनेजर्स की फिक्स सैलरीज नहीं होती, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट और पैकेज की बात कर लूं। हेलेन, तुम सुन रही हो? यस सर, थैंक यू। भरोसा रखिए, आपको निराश नहीं करूंगी। तो हम कब बात कर सकते हैं? मैं ऑन द वे हूँ, पहुंच रही हूँ। मैडम, मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दो ना। मेरा मूड मत खराब करो, भागो यहाँ से। आपकी पार्किंग एरिया में बदमाश बच्चे घूम रहे हैं। हम अभी उन्हें देखते हैं, फिक्र मत कीजिए। विक्टोरिया, विक्टोरिया, मुझे पता है तुम परेशान हो, पर मेरी क्या गलती? मुझे आज प्रमोशन मिला, मैं कल तुम्हारी हेल्प करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्टोरिया, तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ? मैंने देखा तुमने कैसे प्रमोशन ली। बॉस के आगे टांग फैलाने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता है। अब समझ आया मुझे। मेरी कार पर वो गाली तुमने लिखी थी। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं। मैं अब तक उससे सिर्फ एक ही बार मिली हूँ,
और तुम्हारा सिर्फ एक ही बार उससे मिलना उसके लिए मंडे को अपना डिसीजन बदलने के लिए काफी था, जबकि उसने इसके लिए फ्राइडे को मुझे प्रॉमिस किया था। Oh my God. जैकब, मेरी वाइफ किधर है? बता साले किधर है वो? कहाँ है वो? कहाँ गई मेरी वाइफ? तू है कौन बे साले? बकवास मत कर, समझा? मैं अपनी वाइफ हेलन के बारे में बात कर रहा हूँ। बता कहाँ वो? मुझे कैसे पता होगा कि वो तुम्हारी बीवी है? मैं कैसे बीच में आ गया? बहुत गलत कर रहा है तू। इसके लिए तेरी पोटी पोटी काट लूंगा मैं। तेरी दौलत शोहरत किसी काम नहीं आएगी। तू सच में मर्द है, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं तुम्हारी। अब मेरी बात ठीक से सुन। हमारे बीच में कुछ नहीं था, कभी भी कुछ नहीं, और ना ही कुछ होने वाला है। और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और एक बात, मैं यही पास में एक नया ऑफिस बना रहा हूँ और जल्द ही उसकी नींव बनाने का काम शुरू होने वाला है। अगर मैंने तुझे वहाँ पर भटकते देखा तो तुझे उसी कंक्रीट में दफन कर दूंगा। तुझे समझ में आ रहा है ना? अब निकल। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। थोड़ी देर बाद प्रयास कीजिए। एक बात बताओ, तुमने कई मर्दों की प्यास बुझाई है ना? क्या तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिला है? सुनो, देखो, मैं तुम्हारी केत नहीं हूँ। केत, मेरी जान से प्यारी बीवी। हमारी इतनी सारी बातों के बाद तुम सब समझ गई होगी, और अगर नहीं समझे तो अब तुम मरोगी। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मारना चाहता हूं? नहीं तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा है। इस घर में कब तक अकेला रहूंगा मैं? इतने लविंग हस्बैंड को छोड़कर बाहर पर आए मर्दों की तुम प्यास बुझाती हो। प्राइवेट प्लेन्स में तितली बनकर उड़ती हो, वाइट सैंड पर सनबाथ लेती हो। मेरे बारे में कभी ख्याल नहीं आता तुम्हें? वो आदमी जो तुमसे इतना प्यार करता है, उसके बारे में नहीं सोचती? बोलो ना।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता हूं। देखूं तो कितनी जान है तुझमें। मैं चाहता हूं कि तू भी वो तकलीफ महसूस करे जिससे मैं दिन रात गुजरता रहता हूं। मैं खा नहीं पाता, सो नहीं पाता, मेरे हाथ कांपते रहते हैं। मैं एक छोटे से बच्चे की तरह दिन रात रोता रहता हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या ऐसा कोई है जहां वो जा सकती है? नहीं सर, आज से पहले कभी वो गायब हुई है? नहीं। अच्छा ठीक है। उसकी कोई दुश्मन वगैरह? नहीं पता। कुछ दिन पहले मैंने पूछा भी तो उसने बताया नहीं। घर में आप दोनों का आपसी रिश्ता कैसा है? क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया हो? ठीक है, आप घबराइए मत। हम जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेंगे। 100 में से 99 मामलों में ऐसा होता है एक कि औरत अपना सब कुछ छोड़ देती है, अपनी आईडी, कार, टूथब्रश, सिर्फ पति से झगड़े की वजह से। इसमें कोई लॉजिक दिखता है आपको? आपने आईडी तो मेंशन ही नहीं किया था। आपकी पत्नी की कार किस रंग की है? लाल रंग। लाल। आप रुकिए, मैं अभी वापस आया। यहीं बैठिए। मैं कैप्टन इरिना हूं। अब आप मुझे अपनी बीवी के बारे में सब डिटेल में बताइए। स्ट्रेट ब्राउन हेयर, ऑर्डिनरी हेयर कट, स्लिम बॉडी, उसकी हाइट 1.65 सेंटीमीटर। क्या वो अक्सर बिजनेस सूट पहनती है? जी हाँ। आपको कुछ पता है क्या? जैसे ही हमारे पास कोई जानकारी होगी हम आपको बता देंगे। मेरी बीवी ठीक है ना? बताइए ना कैसी है वो? क्या नाम है तेरा? याद आ गया ना तुझे? तू आखिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों करती रहती है? तो तुझे कैसा महसूस हुआ? सांस लेने में दिक्कत हुई? ऐसा दोबारा मत करना। जब तुझे उसे चूमते हुए देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। सांस थम गई थी। थैंक यू। 7 महीने पहले इसी तरह से एक लेडी लापता हुई थी। 1 हफ्ते बाद उसकी बॉडी मिली। यही है। ऐसे ही 7 और औरतों की मौत हुई है।
वो सभी पहले विक्टिम जैसे ही थी। सेम हेयर डू, सेम बिजनेस स्टाइल सूट। वो सभी छोटी सी रेड कार ड्राइव कर रही थी। प्राइम सस्पेक्ट है पहले विक्टिम का पति, जिसका नाम है एंड्रू। वो ऐसा क्यों कर रहा है? शायद वो इन सभी विक्टिम्स में अपनी वाइफ को देखता है। उसकी माँ का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया और फिर उसे छोड़ दिया। 3 साल ट्राई किया पर वो नहीं लौटी। फिर उसने उसे और उसके लवर को गोली मार दी। खुद स्ट्रेस में पागल हो गया। अब अपनी केत को ढूंढ रहा है। वो जिंदा है? जो भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स और हम एंड्रू की माँ से जल्दी एक बार फिर पूछताछ करने जा रहे हैं। मुझे उसका एड्रेस चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको कुछ वो नया बताएगी। आप बस एड्रेस दीजिए। हर बात के लिए वो अपनी एक्स बहू को जिम्मेदार ठहराती है। उसने उसे जहर देने की भी कोशिश की थी। तो संभल के रहना, जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों क्रिमिनल है। तुम्हें शायद जरूरत पड़ेगी। ये साइको कौन से स्कूल में पढ़ा है? कौन है? मुझे एंड्रयू से मिलना है। आप कौन है? उसका दोस्त। क्या आपको पुलिस ने भेजा है? नहीं नहीं, वो हम एक ही क्लास में थे, पहले स्कूल 91 में और फिर स्कूल 17 में। आपके चेहरे को क्या हुआ है? मैं एक पायलट हूँ, बस आपके शहर से गुजर रहा था तो सोचा अपने पुराने दोस्त से मिल लूँ। यानी आप कुछ नहीं जानते। अंदर आ जाइए। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ क्या हो रहा है। एंड्रू लापता है और पुलिस से छिप रहा है। पुलिस तो बस किसी को फांसी देकर केस बंद करना चाहती है। लो पी लो। जी नहीं शुक्रिया। एक घूंट लेने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं पीता। चिंता मत करो, ये शराब नहीं। तो फिर क्या है? ये बस अंगूर का जूस है। वो कभी फोन नहीं करता? क्या उसे आपकी परेशानी का एहसास नहीं है? वो सही कर रहा है, मैं खुद इससे सही मानती हूँ। मैं सच में इन पुलिस वालों से तंग आ चुकी हूँ। केत और उसके लवर को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। साली कमीनी। वो जिंदगी भर एंड्रू को धोखा देती रही और आखिरकार उसे इसकी सजा मिल गई। लेकिन अभी तो आपने कहा कि एंड्रू बिल्कुल निर्दोष था। आपको वो गुनहगार लगता है? उसने मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो किस लायक थी? ऊपर वाले से बड़ा जज कौन है? हर कोई उसके बारे में भूल जाता है।
क्या पुलिस ने तस्वीरें ली? वो इतने स्मार्ट नहीं है। पहचाना उसे? बहुत मुश्किल है ये, काफी टाइम बीत चुका है। एंड्रू का दोस्त एलेक्स। लोग कहते हैं कि वॉर में उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। पुलिस वाले कभी उसे खुश नहीं रहने देंगे। जी समझता हूँ। मेरे उससे लंबे समय से अब वो कहाँ है वैसे? प्रायश्चित कर रहा है, चर्च की मरम्मत करवा रहा है अपने गुनाह कम करवाने के लिए। इस बात को पूरे 5 साल हो गए। लोग इसी तरह बदलते हैं, है ना? पी लो, मैं अभी आई। तुम यहाँ उसे मारने के लिए आए हो ना? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी तरह से केस क्लोज करना है। मैं पुलिस नहीं हूँ। पता है, मैं हमेशा एंड्रू को कहा करती थी, किसी को तकलीफ देकर तुम महान नहीं बन सकते। अगर तुम्हें वो मिले तो उसे बताना, शायद तुम्हारी सुन ले। मेरी तो कोई बात नहीं मानता। तब मैं बेवकूफ था। सोचा तुम कभी तो समझोगी, लेकिन तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। मुझे तो बस एक परिवार चाहिए था, जिसे तूने कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया, मुझे भी पागल कर दिया। अफसोस हो रहा है तुझे? तूने कितना टॉर्चर किया। कभी कभी बहुत दर्द होता था मुझे, दिमाग सुन पड़ जाता था मेरा, जैसे मेरी आत्मा ही झुलस रही हो। लेकिन मैं जानता हूं तू ये सब नहीं समझ सकती। मानो किसी ने मेरे दिल पर सुलगती आग रख दी हो, बिना मेरे दर्द के बारे में सोचते हुए। अब वही दर्द तू भी महसूस करेगी। मैं कितने नंबर पर हूँ? 3, 5? देखो, शायद तुम्हें लगता है कि मैं बाकी लोगों की तरह हूँ जिनकी आत्मा मर चुकी है। तुम चाहते हो कि मैं तड़पती रहूं। देखो, मैं तुमसे इतना प्यार कर सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द उसके सामने एक तिनके जैसा छोटा लगने लगेगा। प्यार? तू प्यार करेगी?
की बात कर रही है ना? मेरी नहीं ना? तुम जो भी कहो, लेकिन यह एहसास तुमसे ज्यादा अच्छी तरह मैं भी नहीं समझती। मुझे इस बेकार सबक की जरूरत नहीं है। तुझे याद है वो दिन जब तूने कहा था मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया है? इसका मतलब जानती है? हमेशा के लिए खोना किसी अपने को। मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा तुझे क्या होता है खोना। अब तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? तेरा सीना छलनी करूंगा मैं, दोनों तरफ से। डर गई? तू नहीं चाहती ना कि मैं ऐसा करूं? चल ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक सेल फोन है और एक हथकड़ी की चाबी है। टाइम पर पहुंच गई तो उन्हें खबर कर सकती है। ये सब खत्म हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तू दुनिया की इकलौती इंसान है जिससे मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। विक्टोरिया, तुम्हें क्या लगता है हेलन कहाँ होगी? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे अभी बता दो। मैं बेवकूफ हूं कि मैंने उसके पति को बता दिया। तुमने उससे क्या कहा? कि मैंने उसे जैकॉब के साथ देखा। मतलब जो मिस्टर जैकॉब क्या तुमने बस इतना ही कहा? नहीं, एक्सीलेंट, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मुझे बहुत पसंद आया, हमेशा की तरह है मिस्टर जॉर्ज। कमर के पास थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा और थोड़ा यहाँ भी जरा। एक मिनट, मैं एक पिन लेकर आता हूँ। मुझे लगता है यहीं कहीं रखी थी।
गुड आफ्टरनून मिस्टर बोरिस। मिस्टर जैकब, सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि मिस हेलन कहाँ है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तो सोचा। और तुमने क्या सोचा? आपको परेशान करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने मुझे उसकी याद दिला दी। उसे काम से निकाल दो। कैसे? मिस्टर बोरिस, आप एक स्मार्ट और एजुकेटेड इंसान हैं। बेवकूफ़ों वाले सवाल मत पूछिए। मिस्टर जैकब, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन कुछ प्रोसीजर होता है, और देखिए हम इस तरह अच्छे प्रोफेशनल्स को बर्बाद नहीं कर सकते। देखिए मिस्टर बोरिस, इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल नहीं है कि मैं ये सारी बातें आपके साथ करूं। मेरे पास इसके लिए बिल्कुल समय नहीं है। निकाल दो उसे। आप आ रहे हैं? अब तुम कौन हो? हेलो, प्रीमियम फुल टैंक। क्या आपके पास कार्ड है? जी नहीं। आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे? आई एम सॉरी, मैं वॉलेट घर पर ही भूल गया।
क्या बात है लोला? अरे अंकल, मिया मेरी बिल्ली आपके कार के नीचे आ गई है। मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। वो म्याऊ म्याऊ कर रही है। प्लीज अंकल, उसकी मदद करो ना। तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं अंकल, अभी के अभी चलते हैं। वो रो रही है। ओके ठीक है, चलो। ये लो। थैंक यू। मेरी प्यारी किटी, तुम जरा देख कर नहीं चल सकती? घर चलो। इंफॉर्मेशन ऑफिस। हेलो मैम, आप बता सकती हैं हमारे शहर में कितने कैथोलिक चर्च हैं? एक मिनट प्लीज। चार कैथोलिक चर्च हैं। क्या आपको पता भी चाहिए? जी बताइए, मैं लिख रहा हूँ। 14 पोवेरी एवेन्यू, 8 वोरोनिश्की एवेन्यू, 12 मेया। जरा धीरे, इतनी जल्दी नहीं। क्या वो विजिटर्स के लिए भी खुले हैं? एक मिनट प्लीज। जरा जल्दी बताइएगा मैम, प्लीज। सर, सेंट अल्बर्ट चर्च कई सालों से रिनोवेशन के लिए बंद है। उसका एड्रेस दीजिए। सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। विश्वास करो, अगर मैं मदद कर सकता तो ज़रूर करता, लेकिन लगभग 1 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि अब वो कहाँ है, कैसा है। कितने दिनों से मैंने उससे बात भी नहीं की। मैं सच कह रहा हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मैं बस अपनी वाइफ को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम सचमुच में कितने परेशान हो और मैं मदद करना चाहता हूँ। तो कीजिए ना। आई एम सॉरी। मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ और कहाँ हो सकता है वो? आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? केत से रिश्ता टूटने के बाद वो बहुत परेशान रहता था। मुझे ये तो पता नहीं कि आपने सुना है या नहीं, लेकिन उसने कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की है। लास्ट टाइम तो वो बहुत मुश्किल से बच पाया था। मैं तब उसके लिए बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने उससे कहा था कि यह बहुत बड़ा पाप है। मैंने उससे यह भी कहा कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वो मेरे पास रहे। वो आया था, गायब हो गया। तो मुझे ऐसे मत देखो। वो कहाँ है पता नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता, तुरंत बता देता। उसे आखिरी बार कब देखा था आपने? आप कहाँ थे? वो कहाँ था? उसके पास कोई छिपने की जगह है? नहीं, मुझे सच में कुछ पता नहीं। लास्ट टाइम वो
मुझे अच्छी तरह याद है, उस रात सेवा के बाद मैं अपने घर जा रहा था। मैं थोड़ी देर बाजार में रुका, कुछ टमाटर खरीदे, डुप्लीकेट चाबी बनाई और घर चला आया। कैसी चाबी? हाँ, चाबी, मेरे माँ के घर की चाबी जो मुझसे खो गई थी। वो मुझे नहीं मिली तो मैंने डुप्लीकेट चाबी बना ली। वो घर कहाँ है? अरे बाप रे, मैंने ये क्यों नहीं कहाँ सोचा? है वो घर? तुमने मुझसे झूठ बोला। तूने इतनी जल्दी भरोसा कर लिया? तू इस दुनिया की इकलौती इंसान है जिससे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये तेरे फेवरेट वर्ड्स है ना? तू झूठी है। तू हमेशा ये शब्द बोलती थी, फिर भी बार बार झूठ बोलती रही। इंसान मौत के आगोश में ही सबसे जरूरी चीजें समझता है, बिल्कुल तेरी तरह। डर लग रहा है? बकरी थी एक, लगता है पड़ोस के गांव से भागकर आ गई है यहाँ। क्या सोचा था एक हीरो घोड़े पर बैठकर यहाँ पर तुझे बचाने के लिए आएगा? क्या वो जिंदा है? बस थोड़ी देर और। तुझे शायद डर लग रहा होगा ना? तेरी सारी तकलीफ अब खत्म हो जाएगी। मुझसे वादा करो कि तुमसे नहीं छूओगे। मैं वो सब कुछ बताऊंगी जो तुम सुनना चाहते हो। बस एक फोन कॉल, एक नंबर डायल करो और तुम भी सुन लो।
हेलो। इवान, मैं बोल रहा हूँ एलेक्स। तुमने कहा था अगर कुछ याद आए तो मैं कॉल करूँ, इसलिए मैंने कॉल किया है। हालांकि ये करीब 5 साल पहले की बात है। एंड्रू केथ के लिए एक सरप्राइज घर बनाना चाहता था। वो पैसे बचा रहा था और अक्सर चीजों को उससे छुपा कर रखने की कोशिश करता था। वो वेलिको में एक घर खरीदने जा रहा था जहाँ बस एक ही घर है। अब वहाँ कोई आता जाता नहीं, मुझे पता नहीं उसने उसे। वो आपके घर से कितनी दूर है? वो जगह हाईवे से करीब 50 किलोमीटर दूर है। शुक्रिया। हाँ इवन मैं हूँ। हेलन, तुम कहाँ हो हेलन? इवन डार्लिंग, मेरे पास बहुत कम टाइम है, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हें मुझे उस तरह से देखना पड़ा। मुझे तुमसे दूर होकर बिताए हर एक मिनट का पछतावा है। ये जिंदगी सच में एक छलावा जैसी है। उसमें कुछ भी असली नहीं था। मैंने इसे यूं ही बर्बाद कर दिया। तुम मेरी जान हो, प्लीज इस बात को याद रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसका एहसास हुआ, भले ही अब हम दोनों का भी। हेलन, तुम कहाँ हो? बेबी, मुझे नहीं पता, बस मेरी बात सुनो। ये बहुत बुरा है। मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया, जिंदगी भर हम खुश रहने के लिए कितनी चीजें करते हैं, लेकिन इस बेवकूफी भरी खुशी, इस खुशी का असली मतलब क्या होता है ये कोई नहीं जानता। हिलना मत, दोनों हाथ स्टीयरिंग पर। तुम पागल हो? कैसे ड्राइव कर रहे हो? प्लीज अपने लोगों से कहो कि मैंने पता लगा है कि मेरी वाइफ हेलन, हिलो मत। वो वेलिको में है। मैंने उसे ढूंढ लिया है। डिटेक्टिव, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जो कह चुप हो जाओ। किसी को वहां भेजो, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को कॉल करो। मेरी बात सुनो। कैप्टन इरिना को बताओ कि मैंने पता लगा लिया है कि मेरी पत्नी हेलन इस वक्त वेलिकोव में है और वो बहुत बड़े खतरे में है। मुझे उसे फोन करने दो। हथकड़ी उतारो, मैं कहीं भाग कर नहीं जाऊंगा। मेरी पॉकेट में उसका बिजनेस कार्ड मेरी पॉकेट में है। आप उसका बिजनेस कार्ड चेक कर लीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी बात समझिए। अब तुम जैसे लोग हमारा काम भी करेंगे। आपने कैसे पता लगाया? क्या उसकी माँ ने आपको बताया? माँ ने कहा किसी को तकलीफ देने से कोई महान इंसान नहीं बन जाता। किसी को तकलीफ देने से? दूसरे लोगों को तकलीफ देने से। और अभी बात वो नहीं है। किसी को फौरन वहां पर भेजिए, प्लीज मदद कीजिए।
सारे यूनिट अलर्ट रहे, सारे यूनिट अलर्ट रहे। कुछ भी हो सकता है, सब कमांड का वेट करेंगे। एंड्रू, हम जानते हैं तुम अंदर हो। मेरी बात सुनो, तुम गलत हो। वो औरत तुम्हारी कैद नहीं है। तुम गलत कर रहे हो। मुझे सुन रहे हो ना एंड्रयू? एंड्रू, उस लड़की को जाने दो। तुम एक अच्छे इंसान हो। इतना याद रहे कि किसी को तकलीफ देकर कभी तुम एक महान इंसान नहीं बन सकते। ये आवाज किसकी आ रही है? माँ की। केत स्वीटी, क्या तुम मुझसे कभी प्यार करोगी? तुम क्यों नहीं समझ सकती कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं? तुम्हारे बिना बहुत तड़पता हूं। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। गोली चला रहा है। चलो चलो जल्दी अंदर चलो। कम ऑन, हरी अप, चलो 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 जल्दी। आप जा सकते हो।